साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में। आज हम बात करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 8 भाग 3 रिट मेंस और सीईटी अभ्यर्थी ध्यान दें, काफ़ी अच्छे ये सवाल रहेंगे साथियों। सेलेक्टिव प्रश्नों का ये संकलन रहेगा। देखिए पार्ट 1 है ये। देखिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्न में से हुड्डा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसने की? तो हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा। याद रखेंगे, 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर डेट पूछी जाए कि कब हुई तो ये 17 जुलाई 1734 को। कब? 17 जुलाई 1734 को। याद रखेंगे। आगे का सवाल देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठाओं ने कहाँ से प्रवेश किया? कहाँ से प्रवेश किया? तो ये किया था इन्होंने मेवाड़ से प्रवेश किया था। 6 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कब तो ये 1711 ईस्वी, ये भी याद रखे साथियों। मराठाओं ने प्रवेश किया था मेवाड़ में सर्वप्रथम। अहदनामा है, ये सवाल पूछा जाता है साथियों परीक्षा में। अहदनामा क्या है? सीधा पूछा जाता है और ये ऑप्शन दिया जाता है। एक भूमिका है, एक प्रथा है, एक घोषणा पत्र है, एक समझौता प्रपत्र है। तो जो अहमदनामा है वो एक समझौता प्रपत्र है। याद रखेंगे। 4 नंबर राइट आंसर। परीक्षा में सीधा सवाल आता है साथियों। ये सभी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिव प्रश्नों का ये संकलन है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया? मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया? तो ये शिवाजी द्वारा सर्वप्रथम संगठित किया गया मराठा शक्ति को। याद रखेंगे। आगे का सवाल देखिए, हुड्डा सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया? देखिए जो हुड्डा सम्मेलन जो अभी बताया था 17 जुलाई 1734 को हुआ था, तो इसमें किन किन ने भाग लिया? देखिए जोधपुर के अभय सिंह ने भाग लिया था। आमेर के सवाई जय सिंह ने भी लिया था और कोटा के महाराव दुर्जन साल ने भी लिया था। उपरोक्त सभी। तो डी राइट आंसर। और अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा। याद रखेंगे। ये अक्सर यही सवाल पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन रहे, तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय। आगे देखिए, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए 1735 ईस्वी में किसको राजस्थान भेजा? तो किसको राजस्थान भेजा था पेशवा बाजीराव ने? तो राधाबाई को भेजा था। किसको? राधाबाई को। 1 नंबर राइट आंसर। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है साथियों। मराठाओं द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर निम्न में से कौन सा है? बताइए साथियों। परीक्षा में ऐसे ही सवाल बनाए जाते हैं। ये सीधे बुक से बनाए गए प्रश्न हैं, सीधे आप चेक कर सकते हैं। तो मराठाओं द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो छौथ है। कौन सा है? छौथ। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की? सर्वप्रथम किसने की थी? कब की? 29 सितंबर 1803 को। तो वो की थी भरतपुर ने। किसने की थी? भरतपुर ने सर्वप्रथम संधि की थी। कब की थी? 29 सितंबर को 1803 को सर्वप्रथम की थी। याद रखेंगे। भूमि पर लगने वाला कर निम्न में से कौन सा है? देखिए भूमि पर लगने वाला कर है वो निम्न में से कौन सा है? तो ये सवाल अभी परीक्षा में सीधा पूछा गया था। लगभग परीक्षा का नाम याद नहीं आ रहा। तो ऑप्शन देखिए, खिराज, खम्स, छौथ, तो सरदेश मुखी। तो ये है खिराज। जो खिराज है वो भूमि पर लगने वाला कर है। ए राइट आंसर है इसका। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरबाई का विवाह निम्न में से किस शासक के साथ हुआ? किस शासक के साथ हुआ था साथियों? उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरबाई का विवाह निम्न में से किस शासक के साथ हुआ? तो ये हुआ था आमेर के सवाई जय सिंह के साथ। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, आगे सवाल है, जो हुड्डा सम्मेलन है उसका आयोजन भीलवाड़ा में कहाँ पर हुआ? मतलब कब हुआ, सॉरी। तो हुड्डा सम्मेलन का जो अभी बताया था आपको 17 जुलाई 1734। ये भी पूछा जाता है कहाँ पर हुआ? तो भीलवाड़ा में हुआ। ये कई बार पूछा गया है साथियों कि वो जो हुड्डा सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ? तो ये भीलवाड़ा में हुआ। और अध्यक्ष कौन रहे? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय। आगे का सवाल देखेंगे। अब है दूसरा पार्ट साथियों, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान है दूसरा पार्ट।
उसको लेकर ये पहला सवाल देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो ये सबको बताया है साथियों, नसीराबाद से हुआ। कहाँ से हुआ? नसीराबाद से, सी राइट आंसर। आगे देखिए, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया? जो ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ पर किया? तो इन्होंने किया आहुआ में। तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? भारत में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो ये मेरठ में हुआ था। कहाँ से? मेरठ में। आपका ज़्यादा समय नहीं जाए इसलिए सीधा उत्तर बता रहे हैं। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था साथियों? तो ये सवाल अभी शायद फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। तो ये देखिए, जो लाला जयदेवाल और मेहराब अली खां, ये दोनों ने किया था। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब अली खां, याद रखेंगे। आगे सवाल है, 1857 ईस्वी के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, तो जयपुर के कौन थे? तो कर्नल ईडन। कौन थे? कर्नल ईडन। क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया था? क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया था? तो वो साथी देखिए, महाराव राम सिंह द्वितीय है। कौन है? राम सिंह, ये प्रथम नहीं है, याद रखिए। राम सिंह द्वितीय है। परीक्षा में पहला ही ऑप्शन सही कर देते हैं, इतना जल्दबाजी होती है परीक्षा में और प्रेशर अलग होता है। तो ध्यान रखें साथियों, महाराव राम सिंह द्वितीय है जिनको क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग में कैद कर लिया था, याद रखेंगे क्रांतिकारियों ने। तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 1857 ईस्वी में मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो मारवाड़ का किसे किया गया था? तो मैक मोसन को किया था। किसको? मैक मोसन का। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? मेवाड़ में किसको किया गया था? तो मेवाड़ में किया गया था मेजर सॉवर्स को। सी राइट आंसर हो जाएगा। ये कर्नल ईडन जयपुर के हैं, मैक मोसन मारवाड़ के हैं, याद रखेंगे। राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये पहले परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है साथियों। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो हैं वो 1857 ईस्वी के समय एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये दोनों नाम याद रखें, कोई भी पूछा जाता है। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक सामन्या थी, कितनी थी? तो ये थी साथियों 6। कितनी थी? 6। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। कोटा में किस कैप्टन का सिर काट कर पूरे शहर में घुमाया गया था? तो कोटा में किसका? तो कोट का जो बटन होता है, तो कोट का बटन कौन है? कैप्टन बटन। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, जिसका सिर काट कर पूरे शहर में घुमाया गया था। आगे देखिए, 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो देखिए, 18 सितंबर 1857 को तो हुआ था छेलावास का युद्ध हुआ था। किसका हुआ था? छेलावास का युद्ध हुआ था। डी राइट आंसर हो जाएगा। ये कब हुआ? तो 18 सितंबर 1857 को। जो बिथोड़ा का युद्ध है साथियों, वो है 8 सितंबर। कब? इससे पहले हुआ था 8 सितंबर 1857 को। ये भी याद रखें। जो छेलावास का युद्ध है इसे काला गोरे का युद्ध भी कहा जाता है, याद रखेंगे ये भी। ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। संयुक्त वृहद राजस्थान कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? संयुक्त राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? तो अभी जो पाठ शुरू हुआ है वो हुआ है, तीसरा पाठ है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। तो देखिए, संयुक्त वृहद राजस्थान में ये अजमेर मेरवाड़ा सम्मिलित नहीं था, बाकी ये थे जोधपुर, कोटा और किशनगढ़ थे। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख, तो ये थे भोपाल सिंह। देखिए साथियों, क्रम से सबसे पहले मत्स्य संघ। तो आप ये याद रखें, अगर ट्रिक करना चाहे तो MP से ब
स, MP से बस, तो मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान और संयुक्त वृहद राजस्थान। आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो जो राज्य प्रमुख हैं तो उसको लेकर आप ऐसे ट्रिक्स लगा सकते हैं, ओ भी भू मा, तो ये राज्य प्रमुख है, तो ओ भी भू, ये संयुक्त राजस्थान के भोपाल सिंह। मत्स्य संघ के कौन थे, तो उदय सिंह, पूर्वी राजस्थान के थे भीम सिंह, संयुक्त राजस्थान के थे भोपाल सिंह और वृहद राजस्थान के मान सिंह। ये ट्रिक आपके काम आ सकती है अगर सीधे याद नहीं हो तो। आगे देखिए, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें सम्मिलित थी। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें सम्मिलित थी, तो ये 19। ए राइट आंसर हो जाएगा। वृहद राजस्थान कब अस्तित्व में आया, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया, तो ये आया साथियों 1 नवंबर 1956 को, लास्ट। डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, फिर भी अभ्यर्थी गलत करके आ जाते हैं। तो ये 30 मार्च है, एक बार में याद कर ले, बार बार नहीं होता साथियों। ये 30 मार्च है राजस्थान दिवस। CET अभ्यर्थी भी ध्यान दे। कक्षा 8 की ये हमारा राजस्थान बुक है। संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया, संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया, तो ये 18 अप्रैल 1948 को किया गया था संयुक्त राजस्थान का गठन। डी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया में किसके प्रयासों से आगे बढ़ी, जो राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया है किसके प्रयासों से आगे बढ़ी, तो ये बढ़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से। परीक्षा में सीधा पूछा जा सकता है, यही ऑप्शंस रहेंगे ज़्यादातर। ये बुक से सीधे प्रश्न उठाए जाते हैं साथियों। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, वह है, तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, वह था अजमेर मेरवाड़ा। सी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान एकीकरण के किस चरण के अंतर्गत उदयपुर मेवाड़ का विलय कर दिया गया, तो ये किया गया था संयुक्त राजस्थान में। कब किया गया, संयुक्त राजस्थान में। सी राइट आंसर। आगे है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व, तो अभी ये हमारा राजस्थान कक्षा 8 अध्याय 4 जनसंख्या, जो जनसंख्या वाला पाठ है साथियों आप देख सकते हैं साथ में। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। याद रखेंगे, परीक्षा में पूछने लायक सवाल है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं और परीक्षा में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो याद कर ले, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 6,85,00,000। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो कुल जनसंख्या है। डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ये सवाल कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है, तो बताए। जो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो वो 5.7% प्रतिशत। बी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये 21.31%। डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सवाल कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अच्छे या खराब जरूर बताएं। काफ़ी सेलेक्टिव प्रश्न हैं, बुक से सीधे उठाए गए हैं, ऐसे ही प्रश्न सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 32.5% रही। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 32.5 रही, 32.5%। तो ये रही साथियों बाड़मेर की, किसकी, बाड़मेर की। डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम 10% रही 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये रही गंगानगर की, किसकी, गंगानगर की। सी राइट आंसर हो जाएगा।
जो जनसंख्या वर्धित दर है वो सबसे कम 10% रही। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है कितना? तो जयपुर का जो सर्वाधिक है वो 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सवाल अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अन्यथा कोई समस्या नहीं, आप वीडियो ज़रूर देखें। जब पसंद आए तब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है कितना है? तो जैसलमेर का कितना है? तो ये है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जैसलमेर का है सबसे कम। ये अभी पूछा गया था, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था। राजस्थान वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो ये 928। ए राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात, तो राजस्थान में लिंगानुपात है 888। बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात तो कितना है? 888 888 है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का। ठीक है, याद रखेंगे 888। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है। किसका है? डूंगरपुर का। लेकिन कितना है ये बताना है। तो ये है 994। सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का और कितना है? तो 994। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है। किसका है? सबसे कम धौलपुर का है। तो ये पूछा गया है किसका है, कितना है, सॉरी। तो जो धौलपुर का है वो सबसे कम है, तो ये है 846। याद रखेंगे राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है जो 846 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल साक्षरता प्रतिशत, राजस्थान का कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 66.11%। 66.11%। ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो ये कोटा है 76.6%। अगर प्रतिशत पूछा जाए तो ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है बताए? तो ये जालोर है साथियों। जालोर के भी दो ऑप्शन दिए साथियों, देखिए एक 54.9%, एक दिए है 76.6%। तो आप याद रखें ये है बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। जो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है 54.9%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता प्रतिशत तो पुरुष का है 79.19%। सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत, तो जो महिला साक्षरता प्रतिशत है वो है 52.12। कितना है? 52.12। डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका पार्ट 2 साथियों हम जल्दी लेके आएंगे, पार्ट 2। अब हम कक्षा 10th और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर कुछ प्रश्नों का ये वीडियो है आगे, वो भी आप ज़रूर देखें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर अच्छा लगे तो फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद साथियों। आप अच्छे से देखिए साथियों, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ साथियों? 150 सवाल है, मतलब पूरा 300 नंबर का पेपर है साथियों। आप अपनी तैयारी जरूर आके। तो 1950, 1952, 1955, 1956। तो जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम हुआ था पारित, वो 1956 में हुआ था। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हम सभी ऑप्शन इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको आंसर देने में आपको टाइम मिल जाए। तो आगे का सवाल देखेंगे।
कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। 100 द्वीपों का शहर, ये रीट 2021 में सीधा सवाल आया था, 100 द्वीपों का शहर, तो ये सही है बांसवाड़ा। आगे देखेंगे, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर। फिर है नीला शहर जोधपुर। फिर है राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर, तो ये भी सही है, ये भी सही है। जो सम्मिलित नहीं है वो है मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, ये असम्मिलित हो जाएगा। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो सवाल बनता है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार है जोधपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष या राज्यपाल? बताइए। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है साथियों। तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया साथियों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, और रीट मेंस या सीईटी किसी न किसी परीक्षा में जरूर आएगा, सेकंड ग्रेड में, देख लीजिएगा साथियों। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया? तो ये थे साथियों फर्रुखसियर। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सवाल ऐसा भी बन सकता है साथियों, देखिए कि फर्रुखसियर, मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप कौन सा किला प्रदान किया था? शेरगढ़ का किला। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने शेरगढ़ का किला पुरस्कार स्वरूप किसे प्रदान किया था? कोटा महाराव भीम सिंह को। तो साथियों आप अच्छे से याद कर ले। आगे का सवाल देखेंगे, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? जो साथियों आभूषण को लेकर जितने भी पुराने पेपरों में सवाल आए हैं वो रिपीट होते हैं। तो देखिए साथियों, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है कान में। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? बताइए। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए विश्नोई संप्रदाय को जाना जाता है साथियों। कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं साथियों? बताइए। बीकानेर और नागौर, बीकानेर गंगानगर, जोधपुर जैसलमेर, बीकानेर जोधपुर। कौन से जिले गजनेर लिफ्ट से लाभान्वित होते हैं साथियों? तो ये होते हैं बीकानेर और नागौर। तो ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सवाल कैसे लगे साथियों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अच्छे या खराब, आपका अधिकार है साथियों। खराब भी लगे तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि हम उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। आका तीज किस माह में आती है? आका तीज किस माह में आती है? तो ये आती है साथियों वैशाख माह में। ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा उत्तर बता रहे हैं साथियों, आप वीडियो को पॉज कर दें अगर आपको आंसर देना है, ताकि इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं जाएगा। परीक्षा का समय भी आप देख रहे हैं। तो बदली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है साथियों? बदली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, तो ये अजमेर। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। दधी माता का मंदिर स्थित है, बताइए। दधी माता का मंदिर स्थित है, तो ये गोट मंगलोद नागौर। सी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा इसका। दधी माता का मंदिर गोट मंगलोद नागौर। सवाल है, वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया साथियों? वृहद राजस्थान का जो उद्घाटन है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था साथियों। तो ये किसने किया था? तो सबसे पहले मत्स्य का किया था साथियों गाडगिल, फिर वापस गाडगिल, फिर नेहरू, फिर पटेल। तो वृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे का सवाल देखेंगे, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, कौन है? बताइए। कमेंट बॉक्स में साथियों आप साथ साथ उत्तर बताते रहे। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, तो वो है जयपुर का साहिब राम। ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो जयपुर के साहिब राम है वो आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण व कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण व कुरंजा जो पक्षी हैं उनके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं ताल छपर। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। साथियों हम अपने कम्युनिटी बॉक्स में
अच्छे अच्छे सवाल देते रहते हैं आपके डेली रूटीन में, आप ज़रूर अटेंड करें, आपका रिवीजन होता रहेगा। सवाल है, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया साथियों। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन तो ये किया था अक्टूबर 2017 में, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी अक्टूबर 2017 में किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए और सही कोड का चयन कीजिए। देखिए, इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है, बताइए। तो ये साथियों दोनों ही सही है, तो देखिए डी उत्तर इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार वापस पढ़ लेते हैं। जो इसकी शुरुआत है साथियों, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में कहा गया है। तो इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई और सेवा प्रदान करने की जो निर्धारित अवधि की गणना है साथियों, इसमें राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है। तो ये दोनों ही सही है। आगे का सवाल देखेंगे। राजस्थान की निम्नलिखित जिलों में कौन सी राष्ट्रीय जेल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती साथियों। ये कई बार पूछा गया है साथियों और ऑप्शन पे हमेशा वही रहते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित जिलों में राष्ट्रीय जेल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत साथियों, देखिए इसमें अन्ना सागर है, पिछोला है, फतेह सागर है, कोलायत जो जेल है ये नहीं है। तो डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है। लोक नाट्य शैली नहीं है तो देखिए कौन सी नहीं है। स्वांग है, रम्मत है, ख्याल है, तो डाडी नहीं है। ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सम्मिलित नहीं है वो देखते हैं। तो सीवी चित्तौड़गढ़ सही है, जंगल प्रदेश बीकानेर सही है, सपात लक्ष्य शिखर झुंझुनू ये गलत हो जाएगा साथियों। सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो सम्मिलित नहीं है वही बताना हमें, और जो अवरुद्ध है वो सिरोही, ये सही है। तो सपात लक्ष्य शिखर झुंझुनू, सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते साथियों। मंत्री, विभागीय सचिव, राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी और महालेखाकार राजस्थान। तो इनमें कौन है जो राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते साथियों, बताना है। तो जो जांच के दायरे में नहीं आते देखिए साथियों, मंत्री आते हैं, विभागीय सचिव भी आते हैं, तो राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी ये नहीं आते। तो एक तो 3 नंबर हो जाएगा। फिर है महालेखाकार राजस्थान, ये भी नहीं आते, तो 4 नंबर। तो 3 और 4 किस में है, बी। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर रहेगा साथियों, बी। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है साथियों। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल, तो ये मोलेला मृण मूर्ति कला से संबंधित है। तो डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं साथियों। राजस्थान में 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं। तो ये शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। छोकोलाओ महल राजस्थान किस किले में स्थित है साथियों। जो छोकोलाओ महल है वो राजस्थान के किस किले में स्थित है, बताइए। तो ये जोधपुर के मेहरानगढ़ में है, तो जोधपुर दुर्ग में। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अच्छा सवाल है और कई बार अभी परीक्षाओं में आ रहे हैं, तो याद रखिए। जो छोकोलाओ महल है वो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। आगे का सवाल देखेंगे। अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई साथियों। जो अटल भूजल योजना है वो किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई। तो ये विश्व बैंक से साथियों। तो सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। माही कंचन, माही धवल किस फसल की किस्म है साथियों, बताइए। तो ये मक्का की है। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। जल्दबाजी में साथियों चावल ना कर दे, ये साथियों माही कंचन और माही धवल मक्का की है। तो डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण में साथियों सबसे पहले आ जाएगा गंगानगर। तो गंगानगर साथियों 2 में है, देखिए
ये तो पहले ही कट हो गए। फिर आएगा साथियों बीकानेर, तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना व जिले जो है उनमें सुमिलित नहीं है वो बताना है। तो देखिए कौन सा सुमिलित नहीं है। सोम, कमला, अम्बा, डूंगरपुर ये सही है। जो सोम, कागदर, राजसमंद ये गलत हो जाएगा साथियों। तो बी उत्तर जो है जो सुमिलित नहीं है तो बी। फिर ये भी देख ले साथियों, कई बार परीक्षा में आ जाएगा। नोहर, सिद्धमुख, हनुमानगढ़ और चूरू में, सावन भादो, कोटा में। सवाल है, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। अच्छा सवाल, दजिया, छिमाता, झूम, बेवर। तो साथियों बताइए, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों पर की जाने वाली कृषि कौन सी है? तो ये छिमाता है। तो बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी छिमाता है, बी। आगे का सवाल देखेंगे। शिप है एक, शिप क्या है बताइए? तो ये अनुदय बालू का स्तूप है। ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई थी साथियों। मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई तो ये थी साथियों 5,998। तो ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा, किलोमीटर है ये। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ थी, कितनी थी बताइए? 5, 6, 8, 3। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ 6 थी। बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। लटियाल माता या लटियाला माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है बताइए? तो ये फलोदी में है, फलोदी जोधपुर में। बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चित्तौड़ का द्वितीय शाखा किस रानी ने जौहर किया था? द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था साथियों? तो ये कर्णावती ने। बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो द्वितीय शाखा है वो कब हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ये आपके लिए सवाल हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? जो घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है तो देखिए कौन सा नहीं है। मंजीरा है, छिपिया है, अंकल भी है, बाकिया नहीं है। तो बाकिया कौन सा है? सुशीर है, सुशीर वाद्य यंत्र। तो सी उत्तर इसका सही उत्तर जाएगा। पूछा है कौन सा लोक वाद्य यंत्र नहीं है। राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी साथियों? बताइए, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी? तो ये निमुचना हत्याकांड को साथियों गांधी जी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी। डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गिंगोली परबतसर का युद्ध 1807 लड़ा गया था, बताइए? ये जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया था साथियों, गिंगोली का युद्ध। तो सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता है? राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता है? तो खालसा। डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान किन जिलों में पोटाश के बड़े भंडार मिले हैं साथियों? पोटाश के बड़े भंडार मिले हैं हाल ही में, बताइए? तो ये गंगानगर, बीकानेर और नागौर में मिले हैं। डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शिलालेख जिला सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है देखिए साथियों, बसंतगढ़ है साथियों, सिरोही में है। जो मानमोरी चित्तौड़गढ़ में है। घटियाला जैसलमेर में नहीं है। सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिरवा उदयपुर में ही है। किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी साथियों? किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में, बताइए? तो ये महाराणा लाका के समय। ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? कई बार साथियों परीक्षा में ये सवाल रिपीट हुआ है। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? तो शिव मंदिर बंडेवरा को कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो। तो बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिव मंदिर बंडेवरा। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है साथियों? तो साथियों ये है गणेश्वर। ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता है साथियों सीकर की, कांतली नदी के किनारे। चिड़ावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल
के प्रसिद्ध कलाकार हैं साथियों? नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये साथियों शेखावटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो नानूराम है छिड़ावा के और दुलिया राणा। सवाल आ सकता है साथियों शेखावटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार नानूराम और दुलिया राणा कहाँ के हैं? तो ये छिड़ावा के हैं। राजस्थान के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? तो बकरियों की जो सर्वाधिक संख्या है वो बाड़मेर में है। डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वापणी या बामणी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। बी उत्तर इसका सही उत्तर रहेगा। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? अजारा की ओवरी, तो ये साथियों देवगढ़ शैली की भित्ति चित्र हैं साथियों अजारा की ओवरी। डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आप अगर परीक्षा के समय देख रहे हैं तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और सवाल कैसे लगेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो साथियों ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये नसीराबाद से हुआ है। सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है बताइए? तो ये है साथियों रणथंभौर में। ये उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। त्रिनेत्र रणथंभौर। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? साथियों जैसा कि नाम से ही पता लग जाता है लेकिन फिर भी नहीं पता है तो ये मेहरानगढ़ का दुर्ग है साथियों। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो पिछवाइयों के लिए। डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? मोतीलाल तेजावत द्वारा, और ये कहाँ से की गई? तो ये मातृकुंडिया से की गई। तो बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का सवाल है राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी एवं कोठारी नदियों के तटों एवं घाटियों में फैली हुई थी? राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों एवं घाटियों में फैली हुई थी? तो ये आहड़ की सभ्यता है साथियों। बी आहड़ उदयपुर। फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री जीता है राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं? परीक्षा में आने लायक हैं साथियों। तो जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं वो सिरोही जिले के रहने वाले हैं। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। उत्तर लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है बताइए? ये गरासिया से संबंधित है। गरासिया समुदाय से वालर। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। छगनबैन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना बताइए? तो इन्होंने साथियों खिंचन जोधपुर को चुना था। तो सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। खिंचन जोधपुर। सी। मामादेव कुंड स्थित हैं बताइए? मामादेव कुंड, तो ये साथियों कुंभलगढ़ में है। तो बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? कौन सी एक विशेषता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंदर साथियों? BWHW। तो देखिए ये आर्द्र एवं गर्म है, गलत है। कम वाष्पीकरण गलत है। शुष्क एवं उष्ण दशा है, ये सही हो जाएगा साथियों। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक विशेषता है साथियों। राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 0 से 6 वर्ष है साथियों? सबसे कम बाल अनुपात पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार। तो ये साथियों झुंझुनू है। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। सबसे कम है। लोक नृत्य अग्नि संबंधित है बताइए? जो अग्नि लोक नृत्य हैं उसका संबंध किससे है? तो ये जसनाथ जी संप्रदाय से हैं। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सी जसनाथ जी संप्रदाय द्वारा। आगे का सवाल देखेंगे राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए है? तो बाड़मेर। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा।
राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित में किया गया है, बताइए। चौथा टाइगर रिजर्व तो ये रामगढ़ है, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर होगा साथियों। चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था साथियों? साधु सीताराम दास द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन साथियों ए। उनके बाद विजय सिंह पति गए थे। गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? जो गोड़वाड़ी उपबोली है वो किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है साथियों? तो ये मारवाड़ी की है। ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1964। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया, बताइए। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो 23 अप्रैल 1994 को आया था। ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती? मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती साथियों? तो हम देखते हैं कौन सी फसलों के लिए लाभदायक होती है साथियों मावट। तो मावट होती है साथियों, देखिए गेहूँ के लिए लाभदायक है, जौ के लिए भी है, सरसों के लिए भी है, जो सी मक्का के लिए नहीं है। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की? तो ये साथियों राजस्थान द्वारा। ए डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ साथियों? कांगड़ कांड ये बीकानेर प्रजामंडल में घटित हुआ था साथियों। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढालों वाले कम ऊंचे व उबड़ खबड़ कहलाते हैं, बताइए। तो साथियों जो पूर्वी सिरोही में साथियों ये भाकर होते हैं। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य तो ये अरुणाचल प्रदेश है। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला साथियों? काफ़ी अच्छा सवाल है। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो ये मिला है साथियों रंजीत हॉस्कटे को। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? राज्यपाल नियुक्त तो करता है लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकता। तो ये राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है साथियों। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के पास राज्य के मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों सहित मंत्री परिषद की नियुक्ति करने की शक्ति होती है। हालांकि राज्यपाल जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा नहीं सकता, क्योंकि उन्हें केवल राष्ट्रपति के आदेशों के द्वारा ही हटाया जा सकता है साथियों। राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ? प्रथम अस्थि बैंक तो ये शुरू हुआ साथियों कोटा में। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा मेडिकल कॉलेज को प्रदेश के पहले बोन बैंक की सौगात मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वीसी के जरिए लोकपाल कर ये सौगात दी है साथियों। अब इस बोन बैंक में 5 साल तक हड्डियों का प्रिजर्व रखा जा सकेगा। 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? अच्छा सवाल है साथियों और परीक्षा में आने लायक है, बताइए। 1948 के में राजस्थान के एकीकरण में मेवाड़ का महाराणा तो महाराणा भोपाल सिंह। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है, बताइए। तो देखिए गलत जो सुमेलित हैं, केला देवी का मेला करौली सही है साथियों। शीतला माता मेला चाकसू जयपुर सही है। चारभुजा मेला उदयपुर सही है। कपिल मुनि मेला कोटा ये गलत हो जाएगा साथियों। तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चारभुजा का मेला है साथियों वो राजसमंद में पड़ता है, और कपिल मुनि मेला है साथियों वो कुलायत बीकानेर में पड़ता है, ना कि कोटा में। 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया साथियों? 7 मार्च को तो ये किया गया है न्यायमूर्ति
मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव, तो ये साथियों रतन शास्त्री द्वारा डाली गई है, तो ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों पंडित हीरालाल शास्त्री और श्रीमती रतन शास्त्री द्वारा डाली गई है। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग में पहना जाता है साथियों? नेवरी, तो नेवरी पहना जाता है पाँव में, सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसको प्रदान किया गया साथियों? तो ये विजय वर्मा को प्रदान किया गया है, बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 फरवरी 2022 को ये किया गया है। संतरा साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्ट केंद्र अवस्थित हैं, तो ये साथियों झालावाड़ में है, डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक कला चित्रकला से संबंधित हैं साथियों? जो भीलवाड़ा निवासी है श्रीलाल जोशी, वो फल चित्रण से संबंधित हैं, ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करते हैं? तो वो है साथियों राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल जिले में स्थापित की गई, कहाँ पे की गई साथियों? तो ये ब्यावर में की गई है, बी। जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है, बताइए। तो ये एथलीट हैं। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया साथियों? तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है साथियों? तो चना साथियों सबसे ज़्यादा बीकानेर में होता है, डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सम्मिलित नहीं है, नहीं बताना है। देखिए साथियों कौन सा नहीं है, तो बंदेज जो है वो जयपुर सही सम्मिलित है साथियों। मसूरिया साड़ी केतुन सही है। लकड़ी के खिलौने बस्सी सही है। तारकसी का काम साथियों उदयपुर, ये गलत हो जाएगा, तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं साथियों? बताइए। जो चंबल और ये माही सुगंधा है वो चावल की है, तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सवाल कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कौन सा स्थान व ऊर्जा स्रोत सही सम्मिलित नहीं है? आजकल साथियों जो भी सवाल है वो ज़्यादातर नहीं को लेकर ही पूछे जाते हैं, तो सवाल को हमेशा अच्छे से पढ़ें। तो देखिए जैसलमेर पवन ऊर्जा ये सही है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा सही है। गोरेर सौर ऊर्जा सही है। गिरल भूतापीय ऊर्जा ये गलत हो जाएगा साथियों, जो सम्मिलित नहीं है, तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का डेगाना भागरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है साथियों? जो डेगाना भागरी है वो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 2022 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए साथियों? तो ये 6 हुए थे, 6 जिले अकाल से प्रभावित हुए, तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में आ सकता है साथियों। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती हैं, तो ये वालरा कही जाती है साथियों इसको, तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान या राज्य सम्मिलित नहीं है? देखिए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर ये सही है। केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड ये भी सही है। केंद्रीय कॉफ़ी शोध संस्थान बेल्लारी ये गलत हो जाएगा साथियों, ये सम्मिलित नहीं है, सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री ये सही है। तो जो सही है वो हमेशा साथियों याद रखें, क्योंकि सही की जानकारी होना आवश्यक है। राजस्थान में जीवन धारा का संबंध साथियों अच्छा सवाल है और परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछा जा सकता है। तो जो जीवन धारा का संबंध है वो SC और ST है, तो सिंचाई कुओं के निर्माण से है, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। आगे का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है?
देखिए कौन सा सरकार का उपक्रम नहीं है, तो दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर है साथियों, राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना है साथियों, और गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ये भी हैं। सांबर सॉल्ट लिमिटेड नहीं है, तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? पहले तो पटुओं की हवेली किधर है, तो ये जैसलमेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया साथियों, तो ये गुमान चंद द्वारा करवाया गया। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है, बताइए। आसिंद भीलवाड़ा से, तो ये देवनारायण जी का संबंध है, तो ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए साथियों, सुमेलित करना है, काफ़ी अच्छा सवाल है और काफ़ी अच्छा सवाल है साथियों। देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं, तो जो होता है वो है साथियों यज्ञ संपन्न करने वाला पुरोहित, तो एक का हो जाएगा ए। फिर देखिए उद्गाता उद्गाता का हो जाएगा साथियों, देखिए सामदेव के छंदों का गायन करने वाला, तो सी। फिर हो जाएगा देखिए साथियों उदरवी का हो जाएगा यजुर्वेद के मंत्रों का पाठन करने वाला, तो डी। फिर है पुरोहित, तो पुरोहित हो जाएगा ऋग्वेद की ऋषभ या रचनाओं का पाठ करने वाला, तो बी। ए सी डी बी, तो सही उत्तर हो जाएगा बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद है साथियों, देखना है। तो इसमें साथियों रवाज जो है तत्ववाद हैं, तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए मेवाड़ स्कूल नाथ द्वारा देवगढ़ शैली सही है, मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ और नागौर शैली सही है, हाड़ौती स्कूल कोटा और बूंदी शैली सही है, टुंडा स्कूल चावंड और उदयपुर शैली ये गलत हो जाएगा, तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो सही है उनको आप जरूर याद करें। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू की अबीरों पर विजय का दावा करता है, बताइए। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू की अबीरों का विजय का दावा करता है, तो ये घटियाला अभिलेख है, सी राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ के राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का कालक्रम के अनुसार सत्य व्यवस्थित करना चाहिए। राव सिंहा, राव आस्थान, राव दुहड़, रायपाल, बताइए साथियों सबसे पहले कौन आए थे। तो सबसे पहले आए थे साथियों राव सिंहा, फिर राव आस्थान, ये तो सही क्रम ही है साथियों। तो देखिए 1 2 3 4 कौन सा है, तो डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, सुमिलित करना है। देखिए अनंत कोचर प्राचीन क्षेत्र दिए गए हैं और एक तरफ दिए गए हैं राजस्थान के आधुनिक जिले, तो देखिए अनंत कोचर हो जाएगा साथियों सीकर। फिर देखिए स्वर्णगिरी, तो स्वर्णगिरी हो जाएगा साथियों जालोर। फिर देखिए प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ साथियों बताइए। प्रतापगढ़ हो जाएगा साथियों कांठल, और लास्ट में बच्चा है साथियों अर्बुद, तो ये हो जाएगा सिरोही। काफ़ी अच्छा सवाल। देखिए निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हैं। देखिए एक तरफ दिए गए हैं लेखक और दूसरी तरफ उनकी कृति या रचनाएं। काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए जय नायक, तो जय नायक की है साथियों पृथ्वीराज विजय, तो इसमें देखिए साथियों बी और डी, बाकी ये दोनों तो कट गए। फिर देखिए नयन चंद्र सूर्य की कौन सी रचना है, बताइए। नयन चंद्र सूर्य की है हमीर महाकाव्य। फिर हो जाएगा देखिए चंद्रशेखर की कौन सी है, बताइए। चंद्रशेखर की रचना तो सुरजन चरित्र। फिर है हरिभद्र सूर्य की है समराइज कहा। हेलरू संस्था संबंध है साथियों, हेलरू, तो ये गरासिया जनजाति से हैं साथियों। हेलरू संस्था संबंध ए सही उत्तर हो जाएगा। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों, हेला ख्याल, तो ये हैं दौसा सवाई माधोपुर, डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है साथियों, चार बेत बताइए। तो ये टोंक का है, ये सी है और ये डी है, तो डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा टोंक, चार बेत टोंक। सुमेलित करना है। देखिए साथियों हस्तशिल्प दिए गए हैं और स्थान दिए गए कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सुमेलित करते हैं। देखिए
जो अजरक प्रिंट है साथियों वह है बाड़मेर की, तो पहले का हो जाएगा 4। फिर है जजम प्रिंट, तो जजम प्रिंट हो जाएगी अकोला, नहीं, जजम प्रिंट हो जाएगी चित्तौड़गढ़ की। फिर पिछवाई हो जाएगी साथियों नाथद्वारा की, और दब प्रिंट हो जाएगी अकोला की। तो ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले का 4 है अजरक प्रिंट बाड़मेर, फिर है जजम प्रिंट, जजम प्रिंट चित्तौड़गढ़, फिर है 3 का पिछवाई का 1 नाथद्वारा, और दाबू प्रिंट है वह है अकोला। तो सही है साथियों, ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरुवाणी क्या है बताइए। तो राजस्थान भाषा की मासिक पत्रिका है एक मरुवाणी, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई। तो नौलखा बावड़ी किसने बनाई साथियों, तो ये प्रेमल देवी ने बनाई थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धनवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है साथियों, तो ये सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर, डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए सोनारगढ़ का जो दुर्ग है वो जैसलमेर में है, और एक स्वर्णगिरी का दुर्ग है वो जालोर में है, याद रखिए, परीक्षा के समय कन्फ्यूजन हो सकती है। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है साथियों, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी, सी राइट आंसर हो जाएगा। इजलास खास की स्थापना की थी बताइए। तो इजलास खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह द्वारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है बताइए। तो ये जसनाथ जी संप्रदाय से संबंधित है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ साथियों। सुनवाई अधिकार अधिनियम ये 2012 में लागू हुआ है। आगे का सवाल देखिए। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक बताइए साथियों। तो धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। कमल के निम्न सहायक नदियों में कौन सी नदी बाएं किनारे पर नहीं मिलती है साथियों, बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। देखिए बनास बाएं से मिलती है, मेज भी बाएं से मिलती है, बामनी भी बाएं से मिलती है, पार्वती नदी साथियों दाहिने से मिलती है। और कहाँ से मिलती है साथियों, जो पार्वती नदी है वो पालीघाट सवाई माधोपुर के पास चंबल नदी के दाहिने किनारे से मिलती हैं। आगे का सवाल देखिए। तो 6 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल है चंबल नदी पर मुहाने से उद्गम की ओर बांधों का सही क्रम, चंबल नदी पर मुहाने से, तो बांधों का सही क्रम में देखिए साथियों सबसे पहले कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, फिर है कंद सागर, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सहायक नदियों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो सहायक नदियों के संबंध में देखिए माई छाप सही है, काली सिंध चंद्रभागा सही है, पार्वती बैतली सही है, बनास सागी नदी ये गलत हो जाएगा। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सम्मिलित नहीं है वही बताना है। तो जो सागी या सगाई नदी है वो साथियों लूणी नदी की सहायक नदी है, ना कि बनास नदी की है। झालावाड़ में मनोर थाना का किला किन 2 नदियों के संगम पर बना है साथियों। तो ये परवन और काली खांड नदियों के किनारे पर बना है संगम पर। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राज्य में बहने वाली वह नदी जो राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य लगभग 252 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है साथियों, तो वह है चंबल नदी। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। चंबल नदी साथियों सवाई माधोपुर से उत्तर प्रदेश तक राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है। गागरोन झालावाड़ का प्रसिद्ध जल दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना है साथियों। तो काली सिंध और आहू नदियों के। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं साथियों। तो कोटा संभाग में। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से हैं। तो ये रूपाल रेल नदी है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। निम्न में से कौन सी नदी अंतप्रवाही नदी नहीं है। अंतप्रवाही नदी नहीं है। देखिए कांतली अंतप्रवाही है, काकनी भी है, साबी भी है। जो शुक्ल नदी है ये अंतप्रवाही नदी नहीं है साथियों, ये लूनी नदी की सहायक नदी है।
वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, जो अपना जल खंबात की गाड़ी में उड़ेलती है, मतलब वहाँ पे जाती हैं, बताइए। तो ये साथियों माही नदी है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल है, कौन सी नदी सवाई माधोपुर जिले से नहीं बहती है? कौन सी नदी सवाई माधोपुर जिले से नहीं बहती हैं साथियों? तो ये है गंभीर नदी, जो सवाई माधोपुर से नहीं बहती हैं। तो 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। जो गंभीर नदी है वो साथियों मध्य प्रदेश में उद्गम होने के बाद चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती हैं। वह केवल राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में ही बहती है साथियों गंभीर नदी। कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती हुई बहती हैं? कौन सी नदी साथियों? तो ये है माही नदी। 3 नंबर उत्तर सही रहेगा। कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। कोठारी नदी का उद्गम स्थल बताइए साथियों। दिवेर की पहाड़ियाँ। कोठारी नदी का उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ियाँ हैं। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन से हैं साथियों? त्रिवेणी संगम वाले जिले देखिए साथियों, तो भीलवाड़ा, टोंक और डूंगरपुर। 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युग में से असंगत युग में बताना है, मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आयर्स जो है आहर सभ्यता सही है, कोठारी बागोर सभ्यता सही है, बनास गिलोन सभ्यता सही है, कांतली जोधपुरा सभ्यता ये गलत हो जाएगा साथियों। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जोधपुरा सभ्यता राजस्थान में साबी नदी के किनारे स्थित है। साबी नदी अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है साथियों। राजस्थान की अंतप्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है साथियों? अंतप्रवाह की सबसे बड़ी नदी साथियों घग्गर नदी है। 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नहीं है? सहायक नहीं है देखिए साथियों, वाकल है, हाथमती है, वेतरक है, अनास नहीं है। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। जो अनास नदी है उसका उद्गम साथियों आंबेर गाँव मध्य प्रदेश से होता है, और मेलडी खिला बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है, और ये माही नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर सागरमती से के नाम से जानी जाती है साथियों? तो ये जानी जाती है देखिए साथियों, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं, घग्गर, माही, लूणी, साबरमती। सागरमती देखकर साथियों अभ्यर्थी साबरमती कर लेते हैं, लेकिन साथियों जो अपने सागरमती के नाम से जानी जाती है उद्गम स्थल पर वो है लूणी नदी। तो 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। लूनी की सहायक नदियों में कौन सी नदी अरावली की मुख्य पर्वतमाला नहीं निकलती है साथियों? अरावली की मुख्य पर्वतमाला से नहीं निकलती हैं, तो ये है जोजड़ी नदी। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। जो जोजड़ी नदी है वो साथियों नागौर से निकलती हैं, और जोजड़ी नदी लूनी नदी में दाहिने किनारे पर मिलती हैं। लूनी की शेष सभी सहायक नदियाँ बाएं किनारे पर मिलती हैं। निम्न में से कौन सा बांध बनास नदी पर नहीं है? बनास नदी पर नहीं है, तो बताइए साथियों कौन सा बांध बनास नदी पर नहीं है? तो ये देखिए नंद संबंध बांध बनास पर है, इसरदा बांध बनास पर है, बिसलपुर बांध भी है, नारायण सागर बांध जो है बनास नदी पर नहीं है। नारायण सागर बांध जालिया द्वितीय गांव अजमेर में खारी नदी पर निर्मित है, न कि बनास पर। बांकली बांध जालोर जिले में किस नदी पर बनाया गया है साथियों? तो बांकली बांध साथियों सुगड़ी नदी पर बनाया गया है। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। देखिए साथियों सुमेलित करना है, नदी के किनारे बसे नगर और नदियाँ, तो सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा साथियों देखिए कोटा है चंबल नदी, फिर है बालोतरा है लूनी नदी, फिर है सुमेरपुर जवाई नदी, और आसिंद है खारी नदी। तो राइट आंसर देखते हैं साथियों, 2 3 1 4, 2 3 1 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कांठल की गंगा किसे कहते हैं? तो कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। बनास नदी का उपनाम नहीं है। बनास नदी का उपनाम नहीं है देखिए, वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी ये बनास नदी का उपनाम है। जो कामधेनु है ये चंबल नदी का उपनाम है। तो 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। गोसुंडा बांध किस नदी पर बनाया गया है साथियों? गोसुंडा बांध तो ये बनाया गया है बेड़स नदी पर। 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। जोजड़ी किस जिले की मुख्य नदी है साथियों? जोजड़ी तो ये जोधपुर जिले की है। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। राजस्थान में अफवाह तंत्र कितने प्रकार का है साथियों? तो अफवाह तंत्र साथियों 3 प्रकार का है। 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। बात करें साथियों इसके बारे में, तो बंगाल की खाड़ी में की ओर जाने वाला नदियाँ
दूसरा है अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ, और तीसरा है आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ। ये 3 हैं। फिर देखिए साथियों, जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने है तो उदयपुर जिले में निर्मित बांध का नाम, तो ये है सही बांध है। 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। राजस्थान के वे 2 जिले जिनमें कोई नदी नहीं है, तो वो साथियों बीकानेर और चूरू हैं। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। उदयपुर के दक्षिण व पश्चिमी भाग का प्रवाहित पानी किस नदी के सहारे अरब सागर में जाकर गिरता है साथियों? उदयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग का प्रवाहित पानी किस नदी के सहारे अरब सागर में जाकर गिरता है, बताइए। तो ये है साथियों साबरमती। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। सवाल है, घग्गर नदी कहाँ से निकलती हैं? काफ़ी अच्छा सवाल बताइए साथियों। घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियाँ शिमला हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, हरनाव है, सेई है, वाकल है। जो हरण है ये नहीं है। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। हरण नदी साथियों अनास नदी की सहायक नदी है, ना कि साबरमती। और अनास व हरण पर बांध बनाकर साथियों 45 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कौन सी नदी का उद्गम भीलवाड़ा से नहीं है? कौन सी नदी का उद्गम भीलवाड़ा से नहीं है? तो खारी का नहीं है। 1 नंबर उत्तर सही होगा। मीनाल का है, कुराल का है, और मेज नदी का है भीलवाड़ा से। जो खारी नदी का उद्गम है साथियों वो बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से है। रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम कहाँ है? रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम साथियों सवाई माधोपुर में है। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। बनास नदी किस जिले में सर्पाकार आकृति धारण करती है साथियों? तो ये टोंक जिले में। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। किस नदी का विस्तार बहावलपुर पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है? तो ये घग्गर नदी। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बामनी नदी के मिलने के बाद कौन सी नदी चोलिया प्रपात बनाती है साथियों? तो ये चंबल नदी। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। छप्पन के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है, बताइए। छप्पन के मैदान का निर्माण माही नदी करती है। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। छप्पन का मैदान कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। सवाल कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। और किस टॉपिक पर आपको सवाल चाहिए आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। कमी ज़रूर बताएं साथियों, अगर कोई कमी हो तो, और फीडबैक ज़रूर दें, ये आपका अधिकार है। धन्यवाद साथियों।